लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था, शारदा नेशनल इंस्टीट्यूट। कॉलेज जितना पुराना था, उसका लड़कों का हॉस्टल उतना ही बदनाम, क्योंकि वहाँ एक कमरा था, कमरा नंबर 217। उस कमरे के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहाँ लगातार 3 रात रुका, वो चौथी सुबह हॉस्टल छोड़ देता था। कुछ लोग पागल हो जाते थे, कुछ बिना बताए गायब। और एक लड़का, उसने तो अपने दोस्तों के सामने ही तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। लेकिन असली डरावनी बात क्या थी? मरने से पहले उसने सिर्फ एक लाइन कही थी, वो दरवाजे के पीछे खड़ी है। नया एडमिशन था, अगस्त 2026 का महीना था। बारिश का मौसम था, आसमान काला था और हवा में मिट्टी की गंध खुली हुई। जब अर्णव पहली बार उस कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुआ, 18 साल का अर्णव लखनऊ का रहने वाला था। सीधा साधा लड़का। उसके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन अर्णव चाहता था कि बस नई ज़िंदगी शुरू करना है। उसे हॉस्टल अलॉट हुआ, ब्लॉक सी, तीसरी मंजिल और कमरा 217। वार्डन ने चाबी देते समय अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखा। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमरा बदलवा लेना। अर्णव हंसा, सर इतना भी बुरा नहीं होगा। वार्डन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, रात में कोई अगर दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। हॉस्टल बाहर से सामान दिखता था, लेकिन जैसे जैसे अर्णव तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, उसे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। पहली मंजिल पर लड़के हंस रहे थे, दूसरी मंजिल पर म्यूजिक बज रहा था, और तीसरी मंजिल पूरी शांत थी। इतनी शांत कि वहाँ जूतों की आवाज़ भी डरावनी लगती थी। कॉरिडोर की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, दीवारों पर सीलन थी, और सबसे आखिर में 217 था। दरवाजे पर पुराने खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से नाखून मारकर लकड़ी को तोड़ने की कोशिश की हो। अर्णव ने हल्का सा हंसते हुए चाबी घुमाई। लोग भी ना कैसी कैसी अफवाह फैलाते हैं। दरवाज़ा खुला और उसी पल कमरे के अंदर से बर्फ़ जैसी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरा छोटा था, 2 बेड, एक अलमारी, एक टूटा हुआ स्टडी टेबल। लेकिन सबसे अजीब चीज़ थी दीवार। बेड के ठीक सामने किसी ने काले मार्कर से बार बार एक ही लाइन लिखी थी, मत सोना। पूरी दीवार पर वही शब्द था, छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, मत सोना, मत सोना। अर्णव का गला सूख गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, भाई तू नया है। अर्णव घबराकर पलटा। दरवाजे पर एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। मैं विवेक हूँ, सामने वाले कमरे में रहता हूँ। अर्णव ने राहत की सांस ली। भाई ये सब किसने लिखा? विवेक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुझे किसी ने कुछ बताया नहीं? विवेक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, इस कमरे में पहले एक लड़का रहता था, आदित्य। उसने 3 महीने पहले खुदकुशी कर ली थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज़ और तेज हो गई, लेकिन विवेक फुसफुसाया, मरने से पहले वो लगातार यही बोल रहा था कि रात में कोई लड़की उसे सोने नहीं देती। पहली रात थी और 11 बज रहे थे। पूरे हॉस्टल में शोर था, कहीं गाने बज रहे थे, कहीं लड़के हंस रहे थे। लेकिन तीसरी मंजिल अब भी शांत थी। अर्णव के फ़ोन चार्जिंग पर लगा था और बेड पर लेट गया। उसे डर नहीं लग रहा था, बस थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। 12:14 हो रहे थे। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। अननोन नंबर था, मैसेज आया, सो मत। अर्णव चौंक गया। उसने तुरंत रिप्लाई किया, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। उसने नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। मजाक कर रहे होंगे। वो फिर लेट गया, लेकिन तभी ठक ठक की आवाज़, दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी सी, और 3 बार। अर्णव उठकर बैठ गया, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज़, ठक ठक की। उसे वार्डन की बात याद आ गई, रात में अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। अर्णव कुछ सेकंड रुका रहा, फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, और जैसे उसने हैंडल पकड़ा, बाहर से एक लड़की की बहुत धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। अर्णव का पूरा शरीर जम गया, क्योंकि वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई रोते रोते बोल रहा हो। अर्णव ने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे खाली जगह से बाहर देखने की कोशिश की। कॉरिडोर की लाइट टिमटिमा रही थी और बाहर कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। अर्णव की सांस रुक गई। तभी बाहर खड़ी वो चीज़ धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल पास आ गई। अब उसकी सांसों की आवाज़ अंदर तक आ रही थी, और फिर अर्णव का खून जम गया। उसने तो अपना नाम किसी को बताया भी नहीं था। अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, धड़ाम धड़ाम। दरवाज़ा खोलो।
अब आवाज़ लड़की की नहीं थी, कुछ और थी, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। अर्नोल्ड डर के मारे पीछे हट गया। कमरे की लाइट्स तेज़ी से ब्लिंक होने लगी। फ़ोन अपने आप वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर वही मैसेज आया, अगर जिंदा रहना है तो पीछे मत देखना। अर्नोल्ड के हाथ कांपने लगे क्योंकि उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अर्नोल्ड पूरा सुन्न पड़ चुका था। फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। कमरे की लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थी और उसके पीछे कोई सांस ले रहा था, धीमी लेकिन बहुत पास, इतनी पास कि उसकी गर्दन पर ठंडी हवा महसूस हो रही थी। लेकिन असली डर क्या था? फ़ोन पर अभी भी वही मैसेज चमक रहा था, पीछे मत देखना। अर्नोल्ड की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लग रहा था पूरा कमरा सुन सकता है। बाहर दरवाज़ा अभी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। अर्नोल्ड अब आवाज़ दरवाजे से बाहर नहीं आई, कमरे के अंदर से आ रही थी। उसके ठीक पीछे से उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी लड़की ने फुसफुसाया, तुमने पीछे क्यों देखा? अर्नोल्ड खुद को रोक नहीं पाया। वो चीखते हुए पलटा और अगले ही पल उसकी चीख गले में अटक गई, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं था। कमरा खाली था, सिर्फ दीवार पर लिखे शब्द, मत सोना। लेकिन अब उन शब्दों के नीचे कुछ नया लिखा था, ताज़ा, गीले खून जैसा लाल। तीसरी रात वो आ जाएगी। 3:17 पर अर्नोल्ड डर के मारे कमरे से बाहर भागा। कॉरिडोर खाली था, सिर्फ दूर टिमटिमाती एक लाइट और फर्श पर पानी जैसा कुछ फैला हुआ। लेकिन वो पानी नहीं था, वो गीले पैरों के निशान थे, उल्टे पैरों के निशान, जो धीरे धीरे कॉरिडोर के आखिरी कमरे की तरफ जा रहे थे। कमरा नंबर 221। उस कमरे के सामने पहुंचते ही अर्नोल्ड रुक गया। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी। अर्नोल्ड ने कांपते हाथों से दरवाज़ा थोड़ा और खोला। अंदर एक लड़का नीचे बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वो लगातार रो रहा था। भाई, अर्नोल्ड ने डरते हुए पूछा। लड़के ने धीरे धीरे सिर उठाया और अर्नोल्ड पीछे हट गया कि उसकी दोनों आंखें पूरी तरह काली थीं, एकदम काली, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। वो लड़का मुस्कुराया और बोला, वो अब तुम्हें भी देख चुकी है। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं, पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया और उसी पल कॉरिडोर में किसी के दौड़ने की आवाज़ गूंजने लगी, तेज और बहुत तेज, जैसे कोई 4 पैरों पर भाग रहा हो। अर्नोल्ड पूरी ताकत से भागा। उसके पीछे वो आवाज़ लगातार करीब आती जा रही थी, ठक ठक ठक। कॉरिडोर की दीवारों पर लगे शीशे अपने आप टूटने लगे, हर तरफ कांच बिखर गया और हर टूटे शीशे में अर्नोल्ड को वही लड़की दिखाई दे रही थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और खून से भरी आंखें। अचानक किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया। अर्नोल्ड ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने पीछे देखा, वो वही लड़का था, काली आंखों वाला। उसने अर्नोल्ड का पैर कसकर पकड़ा हुआ था और वो लगातार एक ही बात बोल रहा था, सो मत, वरना तुम्हारे सपनों में आ जाएगी। तभी पूरे हॉस्टल में अचानक बिजली वापस आ गई। सब कुछ शांत हो गया, कॉरिडोर खाली हो गया और लड़का गायब हो गया। अर्नोल्ड कांपता हुआ ज़मीन पर बैठा था। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और टाइम था 3:17 और तभी फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ, अननोन नंबर से। इस बार सिर्फ एक फ़ोटो आई थी। अर्नोल्ड ने जैसे फ़ोटो खोली, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो फ़ोटो उसी कमरे की थी। लेकिन फ़ोटो के अंदर उसके बेड पर कोई बैठा था, सफ़ेद कपड़ों में। सुबह होते ही अर्नोल्ड सीधे विवेक के कमरे में पहुंचा। विवेक उसे देखकर समझ गया कि कुछ हुआ है। तूने दरवाज़ा खोला था? अर्नोल्ड चिल्लाया, ये सब क्या है? विवेक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अलमारी से पुरानी डायरी निकाली। ये आदित्य की है। अर्नोल्ड ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर सामान्य बातें थीं, क्लास, दोस्त, कॉलेज, लेकिन फिर लिखावट बदलने लगी, टेढ़ी मेढ़ी और डरी हुई। 14 जून की रात थी और उसमें लिखा था, कल रात वो फिर आई। वो दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन उसकी परछाई अंदर होती है। फिर 17 जून, आज उसने पहली बार मेरा नाम लिया। फिर 19 जून, मैंने गलती से पीछे देख लिया। और आखिरी पन्ना पूरी तरह खून जैसे लाल दागों से भरा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो इंसान नहीं है। अचानक डायरी के बीच से एक पुरानी फ़ोटो नीचे गिर गई। फ़ोटो में 4 लड़के थे। उनमें से एक आदित्य था, लेकिन पीछे हॉस्टल की 3री मंजिल की खिड़की में कोई लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी, सफ़ेद कपड़ों में, और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। चौथा था हॉस्टल का सच। विवेक ने धीरे धीरे बताया, 20 साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की मरी थी। अर्नोल्ड चौंका, लेकिन ये तो बॉयज़ हॉस्टल है। पहले नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया।
बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उस लड़की का नाम नंदिनी था। वो इसी तीसरी मंजिल पर रहती थी। उसके साथ कुछ लड़कों ने। विवेक रुक गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। उसने उसी रात तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। अर्णव का गला सूख गया और तब से विवेक फुसफुसाया, हर साल कोई न कोई लड़का 217 में मरता है। उस रात अर्णव ने तय किया कि वो नहीं सोएगा। उसने कमरे की सारी लाइट्स ऑन रखी, फ़ोन में म्यूजिक चला दिया और घड़ी को देखते हुए बैठ गया। 1:43 हो रहा था। कुछ नहीं हुआ। फिर 2:26 पे। अब भी सब कुछ शांत था। अर्णव को लगा शायद ये सब डर और अफवाहें थीं, लेकिन तभी कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। अर्णव धीरे धीरे उठा। बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। उसने दरवाज़ा पूरा खोला और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, क्योंकि बाथरूम की दीवार पर खून से लिखा था, आज आखिरी चेतावनी है। और ठीक नीचे गीले बालों वाली एक लड़की झुकी हुई बैठी थी। धीरे धीरे वो अपना सिर उठाने लगी।